बेहतरीन लोगों से मिलना ना अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतरीन बना देता है। हाय, मेरा नाम है अजय और आज हम मिले हैं एक ऐसे इंसान से जिन्होंने शायद इन बंधनों को तोड़ दिया है या इस सोच को हटा दिया है कि जो महिलाएं हैं या जो गर्ल्स हैं वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकती या कर सकती हैं तो उनको एक लिमिट में रहना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम मिल रहे हैं शिल्पा बालाकृष्णन जी से, जो कि बेसिकली मुंबई की रहने वाली हैं और अब तक पूरे देश में हजारों किलोमीटर की बाइक की जर्नी कर चुकी हैं। इनका जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो गर्ल्स हैं, जो वुमेन्स हैं, वो अपने ऊपर ट्रस्ट करें तो लाइफ में कुछ भी कर सकती हैं और ये साथ में प्रमोट करती हैं स्पोर्ट्स, एडवेंचर्स और टूरिज्म को। तो डायरेक्टली आज इनसे बात करते हैं। आज ये हमारे स्कूल द स्कॉलर्स अकेडमी में आए हैं, तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। मैम डायरेक्टली मैं आपसे बात करना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि कैसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो नेटिव प्लेस है वो क्या है और आपकी जो एजुकेशन है वो कैसी रही? हाय नमस्ते, मेरा नाम शिल्पा बालाकृष्णन है। मैं मुंबई से हूँ। मेरा नेटिव केरला है, बट पली बड़ी जन्मी मैं मुंबई में ही हूँ। मेरा एजुकेशन आप देखोगे तो मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ एंड उसके आगे छोटी मोटी पढ़ाई की है, मतलब कोर्सेज किए हैं, बट बेसिकली आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट। ग्रेट मैम, बहुत अच्छी बात है मैम। जैसे कि आपकी स्टोरी पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काफ़ी काम किया है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाला इंसान अक्सर अपनी ग्रोथ को लेकर बड़ा ही ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, स्विचेस करता है अपनी लाइफ में और हाईएस्ट पोजीशन तक पहुंचने के लिए सोचता है। तो आपने अपनी लाइफ को कौन से ईयर में आपको रियलाइज़ हुआ कि ये कॉर्पोरेट लाइफ मेरे लिए नहीं है और कैसे वो स्विच हुआ, कैसे आप इस एडवेंचर में और जो बाइक राइडिंग है इसमें आपने एंटर किया? तो मुझे पहले से ही कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना पसंद नहीं था, बट बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान के लिए तो करना पड़ता है। तो अर्निंग वाज द थिंग, तो ज़रूर मैं अर्न कर रही थी। एंड 2003 में मेरे फ्रेंड ने मुझे फोर्स किया कि मैं बाइक चलाना सीखूँ। हालांकि मेरे कभी दिमाग में ऐसा था नहीं, मेरा कोई ड्रीम ऐसा नहीं था कि मैं बाइक चलाऊँ, बट घूमने का बड़ा शौक है मुझे। मुझे ऑफिस में भी मैं एक जगह पे नहीं बैठती थी, तो काफ़ी मेरे सीनियर्स मुझे डांटते थे कि तुम्हारा ऑक्यूपेंसी लेवल बहुत कम है, जगह पे नहीं बैठती। मैंने काम तो हो रहा है ना। तो ये मेरा एक बोलते ना अनरेस्ट था मेरे दिमाग में कि आई कुडंट सिट इन वन प्लेस। अनरेस्ट मीन रेस्टलेसनेस बोल सकते हैं इसको। मुझे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बाहर घूमना। आई लाइक अ ओपन एनवायरनमेंट। मैं एक रूम में बैठ के काम नहीं कर सकती और टिपिकली दैट्स आई डोंट गो टू अ जिम। मैं जिम में काम नहीं, अपना वर्कआउट नहीं कर सकती। आई नीड ओपन एयर, ओपन स्पेस। तो वैसे मैम को एक रूम में बैठने का शौक नहीं है, बट ये हमारा लग अच्छा है कि मैम हमारे साथ इस रूम में बैठी है और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमसे शेयर कर रही हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू मैम। एक चीज और ये मैं जानना चाहूंगा कि इतना लाइक मोर देन आई गेस आपका 15-16 इयर्स हो गया आपको। 22 इयर्स, तो अमेजिंग। तो ये 22 इयर्स में मैम क्या क्या आपने अभी तक अचीव किया है, मतलब कहाँ कहाँ पे आप गए हैं, किस किन किन फेमस पर्सनालिटीज से आपको मिलने का मौका मिला और कैसे वो एक चेंज आया लाइफ में इन चीज़ों से आपका? सो जैसे मैंने राइड करना शुरू किया तो मैं नज़दीकी जगहों पे मैं जाती थी। तो इट बिकेम फ्रॉम वीकेंड्स टू वीक लॉन्ग टू 15 डेज एंड देन ऐसे करते करते काफ़ी जगहों पे इंडिया के अंदर ही घूमती रही। फिर मुझे ध्यान में आया कि बाहर देश में जाऊँ, मतलब इंटरनेशनल राइड करने से पहले मुझे अपना देश तो जानना ज़रूरी है। राइट। सो मैंने 2016 में पैन इंडिया राइड किया था। पूरा 29 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज। अभी तो 28 स्टेट्स 9 यूनियन टेरिटरीज हो गया, बट तभी हुआ था। तो पूरा घूमा मैंने 4.5 महीने, 27,000 किलोमीटर्स कवर किया। उसके पहले 2015 में मैंने यूएस का एक एसोसिएशन है कॉल्ड आयरन बट एसोसिएशन, वहाँ उन लोग का चैलेंजेस रहता है। इट्स नॉट नेसेसरी यू हैव टू डू इट, बट उस टाइम पे काफ़ी मशहूर था, तो मम्मी ने कहा ऐसा एक सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होना चाहिए। तो आई डिड 1600 किलोमीटर्स इन 24 आवर्स। 24 आवर्स? Yes. So that is more, it's not the machine, it's your own endurance. कि खुद को आप कितना चैलेंज करते हो उस पे होता है। So I did that. 2016 I did Pan India. 2017 में मैं भूटान जाके आई थी, which is
our neighboring country, right. जिसको हम typically if you ask riders they don't think take it as an international ride as such because very similar ये है, but I consider it because it is anyways a different country. उसके बाद 2018 beginning में मैंने 5 नेशन का राइड किया था, मेरे साथ और 3 लेडीज भी थे Okay. और एंड वी विजिटेड, सो वी स्टार्टेड द राइड फ्रॉम तेलंगाना. तेलंगाना से वी वेंट मतलब म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सब करके बाइक से बाय रोड. एंड व्हेन वी केम बैक वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मीट आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी. तो उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा एंड द कनेक्ट वाज वेरी नाइस एक्चुअली एज अ पर्सन. आई एम नॉट इनटू द पॉलिटिकल साइड बट एज अ पर्सन वेरी इम्प्रेसिव गाय एंड उनसे हाथ मिलाना वाज नेक्स्ट लेवल. देन 2018 में बहुत लोग मतलब उस टाइम पे काफ़ी ये था कि कश्मीर टू कन्याकुमारी बहुत लोग कर रहे थे, एक दो ने ईस्ट वेस्ट भी किया था. तो फिर मैंने सोचा कि मैं अलग अलग राइड्स एक ही चीज़ के लिए करने में मतलब नहीं है, तो मैंने कहा कि चलो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबके सब पूरा ही करूँ. और फिर मैंने तब देखा गूगल वगैरह करके देखा किसी और लेडी ने नहीं किया है, तो इसलिए मैंने फिर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना राइड दर्ज करवाया टू बी द फर्स्ट फीमेल राइडर टू डू अ सोलो राइड टू ऑल 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया. एंड ये मैंने 29 डेज में किया था. 15,219 किलोमीटर्स खत्म किया मैंने एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी. It was like 400-500 kilometers daily. डेली. एंड अब जब माउंटेन्स में जाते हो तो 150-200 किलोमीटर करना भी बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो मेरे पास टाइम सिर्फ प्लेन्स में कैचअप करने का था विच आई डिड. बट मैंने क्या बोलते हैं उसको, अपना लाइफ मैंने डेंजर में नहीं डाला. आई डिड इट एट माई ओन पेस. जब होना है तब हो जाए. तो इट वॉज लाइक दैट. देन थोड़ा गैप हुआ था मेरा राइडिंग में वगैरह, फिर पैंडमिक भी आ गया था. बट जिधर जिधर मैं जा सकती थी आई यूज्ड टू गो. एंड 2021 में मैंने हिमालयन पासेस करने का ये किया. आई कवर्ड 33 हिमालयन पासेस एंड इन वन जर्नी. एंड आई एज फार एज आई नो आज तक कोई महिला या कोई आदमी ने नहीं किया है, एक साथ नहीं किया. जिसने मुझे गाइड किया ये करने के लिए उसने सब पासेस किए हुए हैं बट इन ब्रेक्स. और मैंने ये पूरा जो है एक साथ किया. बीच में एक्सीडेंट हो गया, इसके लिए आई कुडंट अचीव द विजिट द रिमेनिंग पासेस बट आई विल डू इट सम टाइम. तो इतना इंस्पायरिंग आपकी जर्नी है, ये मुझे बहुत इंस्पायर कर रहा है. एंड नाउ यू आर इन पिथौरागढ़ है ना, ये बहुत सुंदर जगह है और हम यहाँ पे शिव की भूमि है. तो हम लोग परमात्मा से, भगवान शिव से यही दुआ करेंगे कि आप हमेशा हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और अपनी लाइफ में वो सब अचीव करें जो इस दुनिया में किसी ने नहीं किया हो. और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से आपने किया है मैम, ये बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने का काम करेगा. और स्पेशली जो हमारा जो फीमेल्स होता है, जो गर्ल्स होता है, उनके लिए एक नज़ीर बनेगी, एक माइलस्टोन बनेगा कि कोई है जो इस तरह की चीज़ें करता है, तो हम भी क्यों नहीं, है ना. तो ये बहुत ही गजब की चीज़ है. मैं तो इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ. अगर आपको भी है इंस्पिरेशन या हुई है इंस्पिरेशन इन चीज़ों से, तो हमें बताइए ज़रूर एक बार कैसा लगा आपको शिल्पा मैम से मिलकर. मैम एक लास्ट में एक छोटा सा मैसेज हमारे जितने भी इसके व्यूवर्स होंगे उनके लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए कुछ देना चाहेंगे आप? श्योर. पेरेंट्स के लिए मैं ये बोलूँगी कि अपने बच्चों को जैसे बड़ा होना है वैसे बड़े होने दो. लड़का या लड़की फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग काफ़ी हद तक लड़कियों को रोक देते हैं. तो उनको रोकना नहीं है, उनमें भी उतना ही उत्सुकता होती है जितने लड़कों में होता है. तो जो करना है उनको करने दो, बिंदास रहने दो. और इवन अदरवाइज मतलब सबके लिए मैं बोलूँगी कि अपने लाइफ में अगर आपका कोई ड्रीम है, आपकी कोई पैशन है, पैशन वो होता है जहाँ पे आप बोलते हैं ना क्रेजी हो जाते हो, पागलपन होता है वही. और वो अगर सही है तो ज़रूर उसको फॉलो कीजिए, आपको कभी वो गलत जगह पे नहीं लेके जाएगा. तो फॉलो योर पैशन, फॉलो योर ड्रीम एंड बी बिंदास ऑलवेज. वाह, क्या बात है मैम. बहुत बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर. एक क्वेश्चन फिर से दिमाग में आ गया, डर नहीं लगता कभी? डर तो सबको लगता है ना. तो इतनी जगह जाना है, अकेले भी जाना है, तो कभी डर लगा हो तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हो आप?
डर लगता है, बहुत बार डर लगता है, स्पेशली जैसे मैंने बोला जब मैंने हिमालयन पासेस वगैरह किया, वहाँ तो कोई नहीं कोई नहीं रहता, रहता। गाड़ी गिर गया तो क्या हो जाएगा, मुझे लग गया तो क्या हो जाएगा, फिर ये सब सोचती हूँ, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करती हूँ कि जो होगा तो देखा जाएगा, क्या बात। और फिर बढ़ जाती हूँ। So, खुद पे विश्वास और परमात्मा का साथ हो तो जीवन में कुछ भी करा जा सकता है, और इसका जीता जागता उदाहरण है शिल्पा बालाकृष्णन जी। हमको इनसे मिलकर ना बहुत बेहतरीन एक फील आ रहा है। आई होप कि आपको मिलकर भी, आपको सुनकर इनको बहुत ज़्यादा एक गट फीलिंग आ रहा होगा कि हम भी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इनसे सीखते रहिए, और ऐसे ही हमारे सैटरडे सुपर हीरोज से मिलने के लिए आप नेक्स्ट टाइम ज़रूर रेडी रहिएगा। हम फिर से किसी से बात करेंगे जो हमको करेगा बहुत ज़्यादा इंस्पायर और कर रहा है दुनिया में एक अद्भुत काम। थैंक यू सो मच। thank you very much.